हेलो माय डियर स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था 10वीं क्लास की सब्जेक्ट मैथ के 8वां चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमितीय का परिचय। इसके चैप्टर के बारे में जो भी परिचय था वो हमने परिचय पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इसके जो भी एग्जाम्पल है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यदि 10a बराबर 4/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से, पहले कल हमने समझा था कि एक समकोण त्रिभुज त्रिकोणमितीय किसके लिए लागू होता है, एक समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। जिस पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस इसको पाइथागोरस भी कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये याद है तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आपको कर्ण, आधार और लंब पहचानना आना चाहिए। मैंने अगले वीडियो में बता दिया था, पढ़ाया था तब कि इसमें कर्ण कैसे पहचानते, आधार कैसे पहचानते और लंब कैसे पहचानते। तो देखो ध्यान से, एक बार और बता देता हूं, जो समकोण होता है, समकोण के जस्ट सामने वाली जो लंबी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। आपकी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और जिस रेखा पर दो कोण उपस्थित हो, जिस रेखा पर दो कोण उपस्थित हो वो क्या कहलाता है, आपका आधार कहलाता है। और दूसरे कोण के जस्ट सामने वाली भुजा है वो क्या कहलाती है, आपके लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसने क्या दे रखा है, टेन थीटा की जगह ए दे रखा है, मतलब दूसरा कोण कौन सा दे रखा है, ए दे रखा है। दूसरा कोण ए है तो एक ये तो दो कोण उपस्थित है, तो इसलिए ये आधार हो गई। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण हो गया और इस दूसरे वाले कोण के जस्ट सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया। तो हमारे पास क्या दे रखा है, टेन थीटा की जगह ए दे रखा, टेन ए बराबर 4/3 दे रखा है। तो देखो टेन, मैंने सूत्र लिखाया था जब हमने बेसिक पढ़ा था इस चैप्टर से, तो विभिन्न 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र बताए थे। वो थे लाल बटे का कहाँ पर आधार है, किस पे, लाल बटे का। ठीक है, ये इसी प्रकार से हम टेन, ये साइन थीटा का होता है, ये कोस थीटा का होता है, ये टेन थीटा का होता है। अब ऐसे चले, अब वापस आते वक्त उल्टे चलेंगे, ए बटे एल हो जाएगा कोट थीटा के लिए, सेक के लिए कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कोसेक के लिए कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो हमारे पास टेन थीटा का सूत्र क्या हो गया, साइन कोस टेन, टेन के लिए हो गया लंब बटे आधार, क्या हो गया, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास, 4, लंब आ गया 4, आधार कितना है 3, तो आधार आ गया 3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण, कर्ण किससे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। किससे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है नहीं तो कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 4 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16। तो कर्ण स्क्वायर, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाली संख्या पे अपने आप क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट। तो कर्ण बराबर रूट 25। तो 25 किसका वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल क्या है, 25 का वर्गमूल क्या है, तो 5। तो कर्ण बराबर हमारे पास आ गया 5। ठीक है, तो कर्ण कितना आया 5। अब हमें क्या बोला आगे, जो मैंने भुजा नहीं दे रखी थी वो हमने ज्ञात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के हमें क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। तो अब हम निकालेंगे पहले साइन थीटा का, साइन थीटा की जगह ए दे रखा है तो आप भी क्या रखोगे, ए रखोगे। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे
करण लंब बटे करण। तो लंब कितना है हमारे पास 4, लंब कितना है 4 और करण कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 4/5 साइन थीटा आ गया। अब कोस थीटा, कोस थीटा की जगह क्या लगाओगे a, क्योंकि दूसरा कोण हमारे पास क्या है a। तो कोस थीटा के लिए सूत्र क्या होगा, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा के लिए आधार बटे करण, आधार बटे करण। तो आधार कितना है हमारे पास, आधार देखो आधार 3 है और करण कितना अभी निकाला हमने, कितना आया 5, तो लिखेंगे 3/5। कोस थीटा आ गया साइन कोस 10, 10 है बराबर 10 है का सूत्र क्या होगा, लंब बटे जो दे ही रखा था, लंब ये तो दे ही रखा था, निकालो या ना निकालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लंब कितना है 4 अपॉन आधार कितना है 3। इसके बाद कोट थीटा, थीटा की जगह ए, तो कोट थीटा के लिए मैंने क्या बताया था, लाल बटे का में आपको ऐसे चलना है साइन कोस 10, फिर कोट के लिए वापस आते हैं कैसे चलना है उल्टा, कोस के लिए सॉरी कोट के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए। तो अब कोट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है हमारे पास 3, लंब कितना है 4, ठीक है। इसी के हिसाब से हमने 4 निकाल लिया। अब बस हमारे पास सेक और कोसेक, सेक थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा ए आएगा, क्योंकि दूसरा कोण हमारा क्या दे रखा है ए दे रखा है। सेक ए निकालना है अभी, साइन कोस 10 कोट हो गया, फिर सेक, वापस आते हुए उल्टा करण बटे आधार। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, करण बटे आधार, क्या हो जाएगा करण बटे आधार। तो करण कितना है हमारे पास, अभी निकाला हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के, वो आया 5, कितना आया 5 बटे आधार, आधार 3 दे रखा है, कितना दे रखा है 3, फिर कोसेक थीटा, थीटा की जगह ए, क्या हो जाएगा सूत्र करण बटे लंब, क्या हो जाएगा करण बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा करण बटे लंब। तो करण क्या है हमारे पास, अभी निकाला पाइथागोरस प्रमेय निकाल के 5 बटे लंब, लंब कितना है 4 दे रखा है, कितना दे रखा है 4। इसी के हिसाब से हमारा ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आ गए। इसी के अनुसार हमारा पहला एग्जांपल है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अगले नेक्स्ट में इसको बोर्ड में जगह नहीं होने के कारण दूसरा में लिख रहा हूं।